बच्चे। लोग बता रहे थे कि फहद का चेहरा डर से अकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह मरते वक्त कुछ ऐसा देख चुका था जो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई निशानी नहीं थी, लेकिन उसका मुर्दा चेहरा बता रहा था कि उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा था। जारा के गले में कांटे पड़ गए। कल रात वह भी उसी दरख्त के पास थी। उसे याद आया कि जब वह भाग रही थी तब उसने दूर किसी के कदमों की आहट सुनी थी, लेकिन वह डर में इतनी डूबी हुई थी कि पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं वह फहद ही तो नहीं था? क्या फहद ने भी वही देखा था जो जारा ने देखा था? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर फहद ने भी उन सुर्ख आंखों को देखा था तो फिर वही चीज उसकी मौत की वजह बनी थी। जारा की पेशानी पर पसीना आ गया। यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यह दरख्त मनहूस है, गांव के एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। हमें इसे फौरन काट देना चाहिए। कुछ लोग इस बात में सिर हिलाने लगे, लेकिन गांव के मौलवी साहब ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह कोई आम दरख्त नहीं है, इसे छेड़छाड़ मत करो। इसके नीचे कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता, लेकिन जो भी उसे देख लेता है वह वापस नहीं आता। जारा का दिल धड़कने लगा। मौलवी साहब की बातों में एक अजीब वजन था, जैसे वे कुछ ज्यादा जानते हों। जारा का दिल सीने में डर से सिकुड़ रहा था। फहद की मौत ने उसके दिमाग में कई सवाल जन्म दिए थे। वह जानती थी कि जो कुछ दरख्त के नीचे होता है वह महज एक हादसा नहीं था, वह कुछ और था, कुछ जो इंसानों की समझ से बाहर था। दिन भर उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन रात आते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। नींद उससे कोसों दूर थी। फिर अचानक वह एक सपने में डूब गई। जारा सपने में भी वही मंजर